ट्रंप का जो मोटिवेशन है ईरान में युद्ध लड़ने का, उसमें एक पर्सनल रीज़न भी है। ट्रंप साहब को चाहिए था एक पदक, एक मेडल चाहिए था, इतना बड़ा मेडल होता है, जिसका नाम है नोबेल पीस प्राइज़। बड़ी मशक्कत लगाई। मतलब उत्तर प्रदेश में जैसे कोई युवा इंजीनियर सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करता है, ताऊ, चाचा, मामा, पड़ोसी सबसे जुगाड़ लगा डाला। हर देश से रिकमेंडेशन लेटर लेकर के भेज दिया नॉर्वे और कहा कि भाई ट्रंप को मिलेगा 2025 का नोबेल पीस प्राइज़। कुछ फर्जी कारनामे भी कर डाले, जैसे इंडिया पाकिस्तान मैंने रुकवाया, ऐसी बातें भी झूठा सच्चा बना करके एक सीवी बनाई, भेज दी। अब इतने जुगाड़, इतने तिकड़म लगाने के बाद भी ट्रंप को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला 2025 में। इस बात से वो काफ़ी खिन्न हो गए, बहुत गुस्सा हुए और जो नोबेल प्राइज़ था वो चला गया वेनेजुएला नाम के एक देश के एक नागरिक महिला थी, उनको दे दिया गया। इस बात पे ट्रंप का कहर सबसे पहले बरपा वेनेजुएला पर और उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही अगवा लिया और फिर उस महिला जिसको मिला था नोबेल प्राइज़, उसको व्हाइट हाउस में बुला करके उससे उसका पदक ले लिया और कह दिया, ये पदक मैं लेता हूं तुमसे। लेकिन जब नोबेल कमेटी जो नॉर्वे में बैठती है, उसने ये कहा कि भाई आप ऐसे राष्ट्रपति तो अगवा कर सकते हैं, बट ये तरीका नहीं है, पदक नहीं अगवा कर सकते, मतलब नोबेल प्राइज़ ना किडनैप कर लेंगे आप। तो हम तो जो नाम लिखा है वो नाम लिखेंगे, अब जो महिला का नाम था वही चलेगा। अब इस बात से ट्रंप और गुस्सा हो गए। उन्होंने नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख डाली और नॉर्वे को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि अब मैं शांति के बारे में सोच ही नहीं सकता और अब मैं करूंगा दुनिया में तांडव, क्योंकि आपने मुझे नहीं दिया है मेडल। और उसके बाद वेनेजुएला को तो वो टारगेट कर ही चुके थे और उसके बाद वो चले गए ग्रीनलैंड के पीछे कि भाई ग्रीनलैंड हमें चाहिए, हमें तो शांति नहीं चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए। अब इसी बीच ट्रंप के एलाई इजराइल पहुंचे और उन्होंने कहा, साहब आपको तो तांडव मचाना है तो चलो साथ मिलकर मचाते हैं और चलते हैं ईरान और खूब गुंडागर्दी करते हैं इस देश के साथ। चले गए ट्रंप, झांसे में आ गए और फंस गए एक दलदल में। हालांकि उनका अगला टारगेट क्यूबा ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसकी बत्ती काट रखी है, लेकिन अभी क्यूबा जाए उससे पहले ईरान से कैसे निकले इसमें फंसे हुए हैं, वो भंवर अलग है, उसकी बात नहीं करते। और इसके बाद ट्रंप प्रेसिडेंशियल मोड से चले गए टोटल इंतकाम की मोड में। मतलब ट्रंप की हालत वैसी हो गई जैसे नागिन मूवी में श्रीदेवी नागराज के मारे जाने के बाद हर सपेरे से बदला लेने के चक्कर में डांस कर रही थी। मतलब हर एक दुश्मन है और हर किसी से बदला लेना है। ये वाला गाना जो ट्रंप साहब ने नहीं देखा होगा, बट आपने देखा होगा। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा। मतलब सारी दुनिया बन गई सपेरे, ट्रंप बन गए हैं नागिन और अमरीश पुरी की बीन में बच गई नोबेल प्राइज। तो कमेंट से बताइए कि आपको ये कंपैरिजन सही लगा? क्या ट्रंप वाकई श्रीदेवी जैसे नागिन में थी उस हालात में पहुंच चुके हैं और इस हालात से उनको निकालने के लिए क्या किया जाए? क्या उनको नोबेल प्राइज दे दिया जाए? क्या उनको कोई फेक नोबेल प्राइज दे दिया जाए? क्या उनको ये कमिटमेंट दे दिया जाए कि अगर आप शांत से बैठे रहेंगे तो हम आपको अपने चौथे साल तक, आपकी चौथी प्रेसिडेंसी के साल तक एक नोबेल प्राइज दे देंगे? क्या आप ऐसा करेंगे या आप सिंपली ये कहेंगे कि कुछ नहीं मिलेगा, चुप रहो?